आप सभी का YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए, जो लोग गलत नीयत से कोई कार्य करते हैं उनका ये हश्र होना तय रहता है। कुछ दिन तक प्राइमरी भर्ती पे आपको बता रहे हैं, कुछ दिन तक तथाकथित लोग कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिका है और उसी याचिका के माध्यम से ये रास्ता खुलेगा और कहीं मत जाइए। उनका हश्र ये हुआ कि उनकी याचिका खारिज हो गई। ठीक है, जब आप गलत तथ्यों को लेकर के जाएंगे, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप नए विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़िए, ठीक है, लेकिन आप नए विज्ञापन पे लड़ाई लड़ने की जगह पर उसके स्थान पे निहित स्वार्थ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और आपने उसको तमाशा बना करके रख दिया। आपने उसको तमाशा बना के रख दिया। आपने 24 फरवरी के लिए याचिका की मांग की, उसको खारिज कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। अब मैं इस बात से बेहद खुश हूँ, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि बहुत ही सटीक और सही निर्णय लिया। आप कुछ लोग अफवाहें उड़ाने पर तुले हुए हैं कि फ़ीस वापसी का निर्णय हुआ है। फ़ीस वापसी का कोई निर्णय नहीं हुआ है और न ही फ़ीस वापसी होगी। कोई फ़ीस वापसी होने नहीं जा रही। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। और अगर ये फ़ीस वापसी जैसी कोई बात करेंगे ना तो इस पर हम स्टे लेकर के आएंगे, क्योंकि अनलीगल है। जिस विज्ञापन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही बहाल किया हुआ है उस पर निश्चित रूप से काउंसलिंग होनी चाहिए। ये आपका अधिकार है। लिबर्टी दे करके आप अपने उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये आम अभ्यर्थियों का अधिकार है। या तो आप उस विज्ञापन को पूरी तरीके से असंवैधानिक ठहराइए, टेट विज्ञापन को ही आप वैध ठहराइए, और या तो अब अगर आपने वैध ठहराया है तो उस पर काउंसलिंग का ऑर्डर दीजिए। लड़ाई सही लड़ाई लड़नी चाहिए ना। इन्हीं लोगों के कारण से, तो साफ साफ बोल रहा हूँ, इन्हीं लोगों के कारण से 72,825 का कचड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, एक साल से एक अच्छा वकील नहीं खड़ा कर पाए। निकम्मों की एक वो होती है ना, जैसे निकम्मे होते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते, ठीक है, वैसे ही नासमझों का एक दल बना लिया, एक समूह बना लिया और इस प्रकार के नासमझों को, निकम्मों को ले जाकर के वहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है, और जो एडवोकेट अच्छे होते हैं उनको ले जाकर के अगर खड़ा किया जाए तो सही तथ्य रख के, जब आप जाकर के अनलीगल चीज़ मांगोगे, आप जाकर के कहोगे कि प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दें, इसके लिए याचिका लगा दी जाए। भाई, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देने का आर्डर थोड़ी ना सर्वोच्च न्यायालय कर पाएगा। लेकिन इन महापुरुषों ने क्या किया, इन महापुरुषों ने 24 फरवरी की याचिका लाभ के लिए वहाँ पे याचिका कर रखी थी कि अंतरिम आदेशों का पालन करते हुए याची राहत दी जाए। ठीक है, ले लो याची राहत, मिल गई याची राहत। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको एक करारा तमाचा जड़ा है। आपने ये जो याची चाची की डिमांड आप कर रहे थे उस पर आपको करारा तमाचा जड़ा है, और इसके बाद अगर आपके अंदर कुछ सभ्यता होगी तो आप कोई याचिका करेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना। जो ये लोग ये कह बड़ा घुमाई करते थे, हमारी ही याचिका से उखड़ेगा, हमारी याचिका पड़ी हुई है, वही कुछ को करके, है ना। तो निकम्मों की फ़ौज थी, ये कुछ कर नहीं पाई, है ना। यहाँ पे किसी वकील के लिए नहीं बोला जा रहा है, मैं स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि वकील मेरी मिसेज भी हैं, इस कारण से वकील को मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे याचिका करने वालों के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं। बाद में आप बकवास करने लगते हैं ना, ये है वो है। ठीक है, हमें भी कानून आता है, हमने भी LLB की पढ़ाई की है। अब ये और बात है कि हमने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, लेकिन लॉ हमने भी किया हुआ है। लॉ किया, PhD किया, बहुत जीवन के तथ्यों से पूरा गुजरा हूँ, प्रकरणों से पूरा गुजरा हूँ, तब जा कर के आज आपके सामने आपका पक्ष रख सकने की स्थिति है। आपको ये बता देना चाहेंगे, हमारी याचिका से रिलेटेड अगर आप जुड़ेंगे तो आपको याची राहत हम दिला करके लाएंगे। ठीक है, याची राहत 100% आपकी है, हम आपको इस चीज़ का वचन देते हैं, लेकिन हमारी याचिका से आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, तो 72,825 की काउंसलिंग आज नहीं तो इनकी सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, कराएगी, और जाना है ही। जो जिसने भी 72,825 या BED अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया उसका पतन सुनिश्चित है।
और होना भी चाहिए। ऐसे लोग जो कि पैसा खा करके बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से सत्ता में नहीं आने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तमाशा बना करके रख दिया। 5 साल उधर मायावती और अखिलेश यादव ने घुमाया, और उसके बाद योगी सरकार घुमा रही है, तमाशा बना कर दिया है। इन दोनों को रिजेक्ट कीजिए, ये दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। सपा, बसपा, भाजपा सब ने बेड़ा गर्क किया है। आप लोगों को मेरे विचार से अब कोई और विकल्प चुनना चाहिए। कांग्रेस को तो करिए उनके लिए क्या बोला जाए, है ना, कांग्रेस वांग्रेस के लिए ना बोलिए, ना करिएगा, क्योंकि कांग्रेस यूपी में कोई दम ही नहीं है ना। अब भाई दम आगे अपने से उत्पन्न करने वाला अलग बात है, कोई और चुनिए। नोटा दबाइए, अगर आप वोट नहीं देना चाहते नोटा दबाइए, क्योंकि इनको चुन के भी मिला क्या आपको? 4.5 साल से आपको क्या मिला आप बता दीजिए। ठीक है, हम तो अपील करेंगे, वोट अवश्य दीजिएगा, वोट कभी ना करें, लेकिन जो आपके हितों के लिए नहीं लड़ रहा है उसको कतई वोट मत दीजिए। वोट का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। और खैर ये तो एक राजनीतिक विश्लेषण है, विचार है जो हमने आपके सामने, अपना निजी विचार हम कह रहे हैं, निजी विचार तो हम व्यक्त कर ही सकते हैं, ठीक है। और अनुरोध आपसे कर सकते हैं कि जो लोग आपके साथ अंधेर किए हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ में कभी मत जाइएगा। जो मैनिफेस्टो में शामिल करें कि 72,825 के बीएड धारकों को नौकरी देंगे, उनको वोट दीजिएगा, किसी भी पार्टी को हों। और जो लोग ये कहें कि हम नहीं देंगे, उनको मत दीजिएगा। किस लिए दें, क्यों दें वोट भाई? सिर्फ वोट ही लेने के लिए हो क्या? अगर हमारे भले के लिए आप कमेटी गठित करते हो, आप हमारे भले के लिए नौकरी देने की बात करते हो, सत्ता में आने के बाद हम भूल जाते हो, क्यों हम दें वोट, है ना। मैं स्वयं भी हमेशा आपको देता रहा हूँ, लेकिन स्वयं इस बार बोल रहा हूँ कि नहीं दूंगा। कारण ये कि आपने छात्र हित के लिए अगर डिसीजन लिया होता तो आज हमारे 72,825 बेरोजगार सड़कों पर ना भटक रहे होते। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, 2011 में मायावती जी की सरकार थी, मायावती जी ने 3 दिन पहले संशोधन करके मेरिट का आधार टीईटी मेरिट कर दिया। संजय मोहन जैसे लोगों को गोरख धंधा करने का अवसर मिल गया। उसके बाद पेट नहीं भरा, इन लोगों का मन नहीं भरा, तो अखिलेश यादव जी ने संशोधन किया, तो नए विज्ञापन से किया, अरे यार 72,825 की जगह 72,625 का निकला था, वही रहने दिए होते, है ना। टुटपुंजिए लोगों के दबाव में आकर के आपने 825 कर दिया, उसको पद में एक अलग विज्ञापन ही हो जाता। और उस विज्ञापन के लिए जब आपने वहाँ से ऑर्डर कराया था तो वहीं से काउंसलिंग का आदेश हुआ था, काउंसलिंग के बाद याचिका खारिज करवाते। याचिका खारिज कराने का क्या औचित्य था? काउंसलिंग का ऑर्डर तो बीच में भी दिया जा सकता था, लेकिन जानबूझ करके इन लोगों की अपनी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत सारा चीज़ हुआ है। और जब सारी चीज़ें हो गई तो याचिका खारिज। याचिका चलनी चाहिए थी। जब आपने विज्ञापन निकलवाया, गरीब तबके के बच्चों ने फार्म भरा, इतने पैसे दे करके फार्म भरे, तो ये बड़ी चीज़ हो जाती है ना यहाँ पे कि अंधेर आपके साथ जो हुआ है वो अंधेर मिटना चाहिए, दूर होना चाहिए। अगर अब भी आपको ये लगता है कि भैया अनिल मिश्रा तो ऐसे बोल ही रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जाइए, खूब आराम से जुड़िए। जो लोग ये कहते थे कि हमारी याचिका से रास्ता निकलेगा, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वो नई अफवाह फैलाए हुए हैं कि फीस वापसी का आदेश, फीस वापसी का कोई ऑर्डर नहीं हुआ ना, फीस वापस होने देंगे, ठीक है। फीस क्यों वापस हो? वो आपका विज्ञापन बहाल हुआ है। या तो आप 25 जुलाई 2017 के आदेश को रद्द कीजिए, जो आपने लिबर्टी दी है। आप फीस वापसी किस बेस पे कह रहे हैं? आपने तो उस विज्ञापन में काउंसलिंग का ऑलरेडी आदेश दे रखा है, लेकिन जब वहाँ पे इसके लिए, इस विज्ञापन के लिए मांग की जाए, तब तो साल भर जाहिर सी बात है चलने के बाद में, याचिका पे डेट लगने के बाद में याचिका खारिज होने का सीधा सा अर्थ है आपने गलत डिमांड की। 24 फरवरी याचिका किसी कीमत पर नहीं मिल सकती, लेकिन 24 फरवरी ले लो, 24 फरवरी, है ना। 24 फरवरी जगह पे आज आप कहाँ खड़े हैं जा करके देख लीजिए। इसीलिए कह रहे हैं भैया, अभी आपके पास वक्त है, आप हमारे साथ आएँ और हम आपको विश्वास दिलाते हैं निश्चित तौर पे आपकी काउंसलिंग का ऑर्डर, याची लाभ का, राहत का ऑर्डर हम कराएंगे। हमारे साथ में आइए, ठीक है। और रही बात एक चीज़ और, कतिपय लोग 4-4 महीने बाद फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा नोट्स नहीं मिला हुआ, हमारे पास रिसीविंग साफ तौर पर रखी हुई है, ठीक है। नोट्स आपको पूरा भेजा जा चुका है, अब इस विधिक में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। जो लोग ये मतलब सोचते हैं कि पर्ची फेंक दी जाती है, सारी चीज़ पूरा एंड डाटा हमारे पास में एकदम क्लियर रहता है, ठीक है। पूरा क्या भेजा गया, पूरा चीज़ का हमारे पास में तो प्रूफ रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ये 6 महीने बाद याद कर रहे हैं कि हमारा नोट्स नहीं पहुंचा है, अब उनसे कोई सरोकार नहीं है। नोट्स जिनको चाहिए वो अविलंब बुक कर लें।
और अभी भी आपके पास समय हम आपको ऑब्जेक्टिव वाला भेज रहे हैं, निश्चित तौर पे आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ठीक है, निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद रहेगा और ये बहुत काम की चीज़ है। आप बहुविकल्पी वाला बुक कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए भैया, अगर 72,825 नौकरी पानी है तो हमारे साथ में आए, हम आपको याची लाभ दिलाएंगे। ठीक है, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको उन्हीं 6,000 पदों में से दिलाएंगे जो 6,000 पद बचे रह गए हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ में, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। और बाकी उनके साथ में आप गए, खूब पैसा साल भर आप से लिए होंगे, है ना, हर हियरिंग पे। आज हो रही है, कल हो रही है ऑर्डर, कुछ करा पाए क्या? कुछ नहीं करा पाए। ऐसे लोगों से दूर रहिए और सावधान रहिए। ठीक है, और रही बात ये कि ये जो एग्ज़ाम की डेट बढ़वाने के उसके लिए सेंटरों के लिए हो रही है याचिका उसका, ये सब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पैसा खाने के लिए लगे हुए हैं। सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। ठीक है, बाकी आप भाई खुद समझदार, अगर आपको पैसा लुटाने का शौक़ है तो खुद जाकर को लुटाइए, कौन रोक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ।